तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आखिर कैसे आधी रात ईरान ने इजराइल पर बड़े अटैक किए, ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर बड़े हमले करने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, यूएस के पूर्व खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कहती है कि ईरान पर इजराइल पलटवार कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है एक बड़ी सी से जुड़ी हुई। इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा की गई है। हमले से पहले इजराइल हमें जानकारी दे, ये यूएस ने कहा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल के बड़े पलटवार कर सकता है ईरान पर। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी की ये रिपोर्ट है और इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा की गई है। तो इजराइल पर हमले के बाद ईरान जश्न मना रहा है, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि उसने 99% हमले नाकाम कर दिए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी प्लानिंग से किए गए हमले भी फेल कैसे हो गए। इसके पीछे इजराइल का 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को खाक में मिला दिया और 7 अक्टूबर जैसा विध्वंस होने से बचा लिया। बीती रात ईरान से आत्मघाती ड्रोन का झुंड इजराइल विनाश के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा की अभेद्य दीवार से टकराकर तबाह हो गया। ईरान ने फिर प्रयास किया। इस बार लगातार ड्रोन की 2 बटालियन 2.5 घंटे का सफर करके इजराइल की तरफ बढ़ चली, लेकिन फिर से डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के आगे बेबस साबित हुई। ईरान ऐलान कर चुका है कि किसी भी कीमत पर इजराइल में तबाही मचानी है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का अंजाम भुगतना होगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान शुरू होने के साथ ही बुरी तरह से नाकाम हो गया था। इसीलिए भी ईरान को एयर और मिसाइल अटैक की कामयाबी का पूरा भरोसा था। लेकिन इस बार इजराइल पूरी तरह तैयार था। मोसाद का भी इनपुट उसके पास था। उधर पेंटागन से भी लगातार अलर्ट मिल रहा था, जिसके बाद ऐसी अभेद्य दीवार तैयार की गई जिससे ईरान पूरी रात भी हमला करे तो उसे नाकाम किया जा सके। हुआ भी ऐसा ही। आयरन डोम ने अपना कमाल दिखाया तो ईरान के 185 कामिकाजी ड्रोन हमले को लगभग फेल कर दिया। हालांकि ईरान कह रहा है इजराइल में ड्रोन ने कहर बरपाया है, लेकिन कहर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ईरान लगातार कई हमले की तैयारी कर चुका है। ड्रोन के बाद उसने क्रूज मिसाइल की खेप दागी, जिसमें 36 क्रूज मिसाइल दंदनाती हुई आगे बढ़ी। लेकिन उनके सामने आ गया इजराइल का डेविड सिले, जिसने क्रूज मिसाइलों को हमले से पहले ही तबाह कर दिया। अब ईरान ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे इजराइल में तबाही का पक्का भरोसा था, लेकिन एरो ने कमाल दिखाया और जमीन से जमीन पर मार करने वाली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराया।
इजराइल का दावा है कि उसने 110 बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को नाकाम कर दिया। सिर्फ 1 या 2 मिसाइल ही इजराइल में गिरी। जबकि हर हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया हो, जैसे इजराइल का सर्वनाश हो गया हो। इजराइल की माने तो ईरान का हमला पूरी तरह नाकाम रहा। अब सवाल यह है कि फिर सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों में कैसे ड्रोन मिसाइलें गिरी और एटमी सेंटर तक कैसे मिसाइल जा पहुंची, इस बारे में इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ ईरान इसे 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कह रहा है। हो सकता है ईरान की तैयारी हमास से कहीं ज्यादा बड़ी रही हो, लेकिन तबाही के सबूत अभी तक उस तरह से सामने नहीं आए हैं जैसे 7 अक्टूबर हमले के वक्त आए थे, जिसे खुद हमास और इजराइल ने जारी किया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इजराइल में विनाश के लिए फिर से हमले करेगा या उससे पहले इजराइल इस हमले का बदला लेकर ईरान में तबाही का जलजला ला देगा। और इजराइल ने दावा किया है कि 99% हमले नाकाम कर दिए गए। ऐसा इजराइल 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की वजह से कर पाया, जिसमें पहली लेयर में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगाया। जब ईरान ने कैमिकाज़ी ड्रोन हमले के लिए भेजे तो आयरन डोम ने हमले को नाकाम कर दिया। दूसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम लगा था। जब ईरान ने क्रूज मिसाइलें भेजी तो इजराइल के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उन्हें मार गिराया। जबकि तीसरी लेयर में एरो 1 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम थे, जिन्होंने ईरान से आई बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इसके बाद इजराइल के फाइटर जेट ने हमले के लिए आए ड्रोन मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर डाला, यानी विस्फोट से पहले एक्शन दिखा दिया गया। डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए ईरान ने बड़ी प्लानिंग की थी, ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट स्ट्राइक की थी। ईरान ने पहले कम स्पीड के ड्रोन दागे, जिससे आयरन डोम एक साथ कई ड्रोन ट्रेस करके उन पर हमले में उलझ जाए। इसके बाद ईरान ने ड्रोन से ज्यादा स्पीड की क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे आयरन डोम ड्रोन से उलझा रहे और क्रूज मिसाइलें तबाही मचाएं। इसके बाद फाइनल प्रहार सुपरसोनिक स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से किया, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि हमला स्वॉर्म स्टाइल और स्पीड का वेरिएशन बहुत था। इस तरह से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाने की तैयारी थी। TV9 भारतवर्ष ने 12 अप्रैल को ही बता दिया था कि ईरान किस प्लान के तहत हमले कर सकता है। ईरान ने इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले फेज में इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे, जबकि अगले फेज में इजराइल की घेराबंदी करेंगे ईरानी प्रॉक्सी। ईरान ने हमला बड़ी प्लानिंग से किया, लेकिन वो इजराइल के 3 लेयर डिफेंस को समझने में नाकाम हो गया, जिससे 99% हमले नाकाम हो गए। अगर इस दफा भी इजराइल नाकाम हो जाता तो 7 अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा तबाही होती, लेकिन इस बार मोसाद का इनपुट भी ठीक निकला और इजराइल भी तैयार था। सुरक्षा कवच जबरदस्त था। 3 लेयर डिफेंस सिस्टम, दूसरी तरफ फाइटर जेट भी मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्ट करके हमले कर रहे थे। साथ ही रेड सी से टास्क फोर्स अलर्ट मोड पर थी, वहां से भी हूती के हमले नाकाम किए जा रहे थे। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को रोका। और इस बीच ओमान की खाड़ी में अमेरिका का कैरियर वॉरशिप आइजनहावर भी निगरानी बनाए हुए था। वहां से भी अमेरिकी जेट्स उड़ान भरकर हमले नाकाम कर रहे थे। इस हमले को इजराइल नाकाम करने का दावा कर रहा हो, लेकिन कुछ घंटे में ही उसे $1 बिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा है।
यानी 3 लेयर सिस्टम में सुरक्षा उसे काफी महंगी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। स्पेशल अलर्ट पर है ईरान की डिफेंस फोर्सेस। इजराइल की तरफ से एक बड़े पलटवार की आशंका है और इसको लेकर ईरान की डिफेंस फोर्स जो है वो स्पेशल अलर्ट पर है। और सोमवार तक ईरान के कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। लोग वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं। गैस स्टेशन पर लोग वहां पर बाजारों में उमड़ चुके हैं। वहां पर लगातार खाने पीने की सामान की खरीदारी बढ़ गई है। जरूरी सामान जुटा रहे हैं लोग। ईरान में भी अब हलचल बढ़ गई है। स्पेशल अलर्ट पर भी है ईरान की डिफेंस फोर्स कि अगर इजराइल की तरफ से कुछ होता है तो वो उसके लिए तैयार है। वैसे 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर अटैक किया और इस अटैक में 7 ईरानी कमांडर्स की मौत हुई और 6 नागरिक मारे गए। इसी हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने बीती रात कुछ इस तरह, जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, इजराइल पर प्रचंड प्रहार किया। इजराइल के आसमान को मिसाइलों और ड्रोन से पाट दिया। बस ईरान की इसी हिमाकत का जवाब अब इजराइल विनाशक अंदाज में देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार होगा। आखिर कब, कहां और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कल इजराइल में तबाही की रात थी, विध्वंस की रात थी। भीषण बारूदी कोहराम की रात थी। ईरानी दूतावास पर हमले के बदले की रात थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इंतकाम और प्रेसिडेंट रईसी के प्रतिशोध की रात थी। लगातार 5 घंटे तक इजराइल का आसमान मिसाइलों की गरज और विस्फोटक ड्रोन्स के धमाके से थर्राता रहा, क्योंकि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर करीब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। पहली बार इस भयावह अंदाज में इजराइल का कोना कोना दहला। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ और सिर्फ बारूदी धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था और जबरदस्त धमाके की गूंज सुनाई दे रही थी। यकीन मानिए, इजराइल को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरानी सेना इस अंदाज में तबाही मचाएगी। इस कदर आसमानी प्रहार करेगी, मगर यह तो महाविनाश का ट्रेलर है। क्योंकि ईरान के हमले के बाद अगले 24 घंटों में इजराइल अब तक सबसे प्रचंड पलटवार कर सकता है। जिसकी चपेट में ईरान ही नहीं बल्कि उसके तमाम प्रॉक्सी संगठन भी आ सकते हैं। क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसमें आईडीएफ के तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इसके अलावा नेतन्याहू कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में नेतन्याहू ने हमले से जुड़ी जानकारी ली। वहीं 24 घंटे के भीतर ईरान पर अटैक की तैयारी शुरू की। मतलब ये कि 24 घंटे के भीतर अरब में सबसे बड़ा गदर मचने वाला है। 24 घंटे के भीतर इजराइल का सबसे बड़ा पलटवार दुनिया को दिखाई देने वाला है। क्योंकि ईरान के हमले के बाद सिर्फ तेल अवीव में ही नहीं बल्कि पेंटागन और वॉशिंगटन तक में बैठकों का दौर जारी रहा।
ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इजराइल अब किसी भी हाल में ईरान को नहीं बख्शने वाला, क्योंकि भले ही ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागकर इजराइल से जंग का आगाज किया, मगर इस जंग का खात्मा ईरान के संपूर्ण दहन के साथ ही होगा, वो भी इजराइल की तरफ से। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद आईडीएफ ने गाजा पर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, जिसका अंजाम क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक ऐसा ही मंजर 24 घंटे बाद ईरान में दिखाई दे सकता है, क्योंकि जल्द ही इजरायली सेना ईरान पर टारगेटेड स्ट्राइक यानी ईरान के परमाणु केंद्र, बड़े एयरबेस, अहम मिलिट्री बेस या फिर ईरान की नेवल फ्लीट को निशाना बना सकती है, ताकि जल्द से जल्द ईरानी सेना की ताकत कमजोर की जा सके। इसके अलावा आईडीएफ ईरान के तमाम बड़े शहरों जैसे कि राजधानी तेहरान, तबरेज और मशहद पर डायरेक्ट स्ट्राइक यानी सीधा हमला बोल सकती है। इतना ही नहीं, जिस तरह इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास को दहलाया, ठीक वैसा ही हमला अरब में मौजूद ईरान के अन्य दूतावासों पर भी हो सकता है। वहीं ईरान का साथ दे रहे प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल के निशाने पर हैं, लिहाजा इजरायली सेना प्रॉक्सी संगठनों के हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग सेंटर को भी टारगेट कर सकती हैं, एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह कर सकती हैं। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए ईरान की टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साल 2020 में ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी को बगदाद में मारा था। इतना ही नहीं, अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए नेतन्याहू सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए ईरान में मौजूद विद्रोही गुटों से आत्मघाती हमला करवा सकते हैं। मतलब ये कि नेतन्याहू ने ईरान को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान पर कब, कहां, कैसे अटैक करना है, किस अंदाज में करना है, यह भी करीब करीब तय हो चुका है। बस इंतजार है इजरायली पीएम के अगले ऑर्डर का। जैसे ही नेतन्याहू ने आदेश दिया, इजरायली सेना पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा देगी, वो भी अगले चंद घंटों के भीतर। ऐसा नहीं है कि इजराइल हमला करेगा और ईरान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अटैक के साथ साथ डिफेंस की भी तैयारी कर रखी है, ताकि इजराइल के हर हमले को नाकाम किया जा सके। और इसके लिए आईआरजीसी राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में एफ्टोबाजा-M जैसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैनात किया है। एफ्टोबाजा-M एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आसमान से आने वाले हर खतरे को कई किलोमीटर दूर से ही ट्रेस कर लेता है, और इसकी जानकारी डिफेंस सिस्टम को देता है, ताकि मिसाइलों के जरिए ट्रेस किया गया टारगेट तबाह किया जा सके। दरअसल 6 महीने पहले ही ईरान ने रूस से एफ्टोबाजा-M इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदा। दरअसल एफ्टोबाजा-M 150 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट को ट्रेस करता है। इसका रडार लड़ाकू विमान, ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा यह क्रूज मिसाइलों को भी ट्रेस कर सकता है। एफ्टोबाजा-M एक साथ 15 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। एफ्टोबाजा-M की यही खूबी इसे जंग का गेम चेंजर बनाती है। लिहाजा इसीलिए ईरान ने इजराइल पर हमले से पहले ही अपने अहम इलाकों में एफ्टोबाजा-M को मुस्तैद कर दिया है, ताकि इजरायली हमले को रोक सके और अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।